माइटोसिस होगा, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। इस तरह से ये एक सेल स्टेज वाला 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस। आइए इसको हम लोग इस वे में देखते हैं डायग्राम के साथ कि आखिर मेगा गैमेटोजेनेसिस डायग्रामेटिकली कैसे होता है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये देखो बेटा, ये जो है मेगा स्पोरोफाइट, जिसको हम लोग फीमेल स्पोरोफाइट कहते हैं, ये ऑलमोस्ट इसमें एक ही मेगा स्पोर है। इसमें पहला माइटोसिस हुआ। यहाँ पर जो पहला माइटोसिस हो रहा है सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, नॉट साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पर जब पहला न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इसको कहेंगे 2 न्यूक्लियाई स्टेज, यानी 2 न्यूक्लियस वाला मेगा गैमेटोफाइट। उसके बाद दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेगा, इसको बोलेंगे टेट्रेट न्यूक्लियाई स्टेज, 4 न्यूक्लियस वाला अवस्था। उसके बाद तीसरा माइटोसिस होगा तो ऑक्टेट न्यूक्लियाई स्टेज बनेगा। इस 8 में एक इवेंट है, 4 जो है ये एक जोन पर, चलाचल जोन पर रहता है, इसको चारों को बोलते हैं चलाचल न्यूक्लियाई। ठीक है? और ये जो 4 है ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। 4 8 हो गए, इसको बोले आप ऑक्टेट न्यूक्लियाई। अब इसका डेवलपमेंट होगा। अब ये न्यूक्लियस जो है सेल में डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? तो ये जो है आपका ऑक्टेट में से ये 4 जो माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई है, 4 में से 3 डेवलप कर जाएगा ये एंटीपोडल सेल में, एक रह गया फ्री न्यूक्लियाई। और ये 4 जो माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई है, 4 में से 3 डेवलप कर जाएगा एक एपरेटस में। एक एपरेटस में 2 सिनर्जिक सेल होता है और एक सेल होते हैं और एक फ्री न्यूक्लियाई बन गया। तब फाइनली फ्यूजन होगा ये दोनों न्यूक्लियाई का। जब ये दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तब बन जाएगा सेंट्रल सेल। इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 7 सेल काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इसमें 7 सेल हुआ। न्यूक्लियस काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फाइनल स्टेज में 7 सेल और 8 न्यूक्लियर वाले फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इवेंट्स